बच्चों कैसे हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 2 डिजिट नंबर का शॉर्ट ट्रिक्स। सभी बच्चों को कंपटीशन एग्ज़ाम देते टाइम, एग्ज़ाम के टाइम समय बचाने के लिए इन ट्रिक्स की बहुत ज़रूरत होती है। जिन बच्चों को ये ट्रिक आ जाते हैं वो एग्ज़ाम के दौरान अपना समय बचा लेते हैं। तो आई होप आप सब बचाना चाहेंगे। चलिए सीखते हैं कैसे करते हैं। यहाँ 2 डिजिट्स मैंने 2 डिजिट लिए ए बी और सी डी। ये डिफरेंट कोई भी डिजिट हो सकते हैं, 0 से लेके तो 9 तक कोई भी नंबर हो सकता है। तो करना कैसे, हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं हम यूनिट डिजिट से। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें आप करेंगे बी और डी का मल्टीप्लाई। यहाँ लिखा है मैंने आप बी और डी का मल्टीप्लाई। अच्छा, कैरी जो भी यदि आता है तो फॉरवर्ड करना है, नहीं तो कोई बात नहीं, उसको आगे लेके जाना है। बी और डी का मल्टीप्लाई कर दिया। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, दूसरे टर्म में दूसरा टर्म बनाने के लिए ए और डी का मल्टीप्लाई करना है और सी और बी और सी का मल्टीप्लाई करना और उनको आपस में प्लस करना है। ये देखने में जरूर आपको बड़ा लग रहा होगा, लेकिन जब मैं करूंगा और आप भी करेंगे तो बहुत मजा आएगा आपको और बहुत जल्दी से आप अपना मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो फिर उसको यहाँ लिख देंगे और यदि इसमें भी कैरी आता है तो फिर उसको भी आगे फॉरवर्ड, कैरी को आप फॉरवर्ड यहाँ से यहाँ ले जाएंगे और यहाँ से भी यहाँ ले जाएंगे कैरी को फॉरवर्ड करके। ठीक है, तो ए और सी का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं अपन। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं आपके लिए, सारे इन एग्जाम्पल्स को हम कैसे करेंगे देखते हैं। यहाँ 16 और 15 है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ मैं सबसे पहले 5 और 6 का मल्टीप्लाई करूंगा। 5 और 6 का मैं मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ। तो यहाँ 5 और 6 का जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 मैं पूरा लिख के दिखा देता हूँ। 6 into 5 किया मैंने पहली बार में, इस बॉक्स में मैंने लिख लिया। ठीक है, अब 6 5 का 30 का 0 आया, कैरी का मेरा 3 हुआ, 3 मेरा कैरी का है। ठीक है, अब 5 1 जा 5 नेक्स्ट प्लस 1 6 जा 6 1 जा 6। तो ये यदि मैं इसको सॉल्व कर लूं तो 6 और 5 मिलके हो गया आपका 11। देखिएगा बच्चों, है ना, 11 हो गया है। अब 11 में आपको 3 कैरी का भी प्लस करना है, ये प्लस करना है जो 3 आपके पास आया वो कैरी का, तो ये आपका 14 हो जाएगा। 14 हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ 0 रहेगा और यहाँ 4 आ जाएगा और कैरी का आपका क्या हो जाएगा 1, यहाँ 1 कैरी हो गया आपका। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं 1 into 1 जब आप करते हैं तो वो आपका 1 ही रहेगा और कैरी का कितना है आपके पास, वो 1 है, तो यहाँ आपका 2 हो जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर जो निकल के आएगा 240 होगा इसका मल्टीप्लाई। ये तो मैंने बहुत डिस्क्रिप्टिव आपको समझाया है जिससे कि आपको लग रहा होगा सर ने बहुत ज्यादा लिख दिया है। सिंपल सा है, 6 5 जा 30 का 0, कैरी का 3 ऊपर लिखेंगे, 5 1 जा 5, 6 1 जा 6, 6 और 5 11 होते हैं, 11 में 3 को प्लस कर दिया तो 14 आ गया, फिर कैरी का 1 आ गया, 1 1 जा 1 और वो उसमें 1 1 जा 1 में प्लस किया तो 240 है। 1 सिंगल स्टेप में आंसर आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे हम। नेक्स्ट जो हमारा है इसमें 6 2 जा कितना होगा भाई, 6 2 जा 12 हो जाएगा, कैरी का 1। ठीक है, अब इसका यहाँ मल्टीप्लाई होगा, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा इनका। ठीक है, कर दीजिए, 2 2 जा 4 आ गया, अभी ये 1 प्लस होने वाला है और लिख लिया मैंने, आपको नहीं समझ में, 8 6 जा 48, 48 प्लस 4 कर दिया तो 52 और 1 प्लस कर दिया तो 53, 53 का आपका 3 आ जाएगा और कैरी का क्या आ गया, फिर से 5 आ गया। कैरी का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, 8 2 जा 16, 16 और 5 कितना होता है भाई 21। इन ए सिंगल स्टेप मेरा आंसर आ चुका है। तो आपको यही देखना है कि पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, लास्ट में इन दोनों का करना है और बाकी इसका इसके साथ और इसका इसके साथ करना है। तो आई होप कुछ सीख रहे होंगे आप पहली बार में। देखिए बेटा, जब भी आप कुछ नया सीखते हैं तो कुछ समय लगता है, यदि आप वाकई में प्रैक्टिस करेंगे तो सीख जाएंगे और यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं सीख सकते। कोई भी नहीं सीख सकता। बचपन में भी बच्चा जब चलना सीखता है तो कितने बार गिरता है, उसके बाद वो खड़ा हो पाता है, दीवार का सहारा लेता है, रेंगता है, फिर चलना सीखता है। वैसे ही
मैथ्स में भी है, जितना प्रैक्टिस मैथ्स है मैन परफेक्ट। अब पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 4 जा 12, 12 का 2 कैरी का 1 हो गया। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई होना है, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई। 5 4 जा 20 और 20 ये लिख लिया मैंने, नहीं आता तो आप लिख भी सकते हैं। 2 3 जा 6 26 और 1 27 हो गया। 27 का 7 आ गया। फिर कैरी का कितना आया? 2 आया सर। फिर 5 2 जा 10, 10 और 2 12। जो भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ये कैलकुलेशन वाले पार्ट उनको बहुत मदद करने वाले हैं यदि वो सीखते हैं तो। यहां देखें 8 4 जा कितना हो जाएगा? 32। कैरी का 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो चुका है। अब इसमें देखें 8 3 जा कितना होगा? 24 और 4 7 जा 28। अब 24 और 28 कितना होता है भाई? 24 2 जा 48 होता है। 4 उसमें प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। और 52 में 3 प्लस किया तो 55। फिर कैरी का कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 3 7 जा 21, 21 और 5 26। जब तक आप करेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला है, करेंगे तभी होगा। अब देखिए यहाँ देखते हैं अपन। 8 2 जा 16 का 6, कैरी का 1, 9 2 जा 18 और 8 ये 26 और 1 27 का 7। फिर आगे आपका कैरी का 2, 9 1 जा 9। तो ये आपके आंसर हो चुके हैं सारे। ठीक है, इसको एक बार और चेक कर लेते हैं कहीं गलती तो नहीं है। 8 2 जा 16 का 6, कैरी का आपका 1 है। ठीक है, 9 2 जा 18 और 8 1 जा 8, 18 और 8 26 और 1 27, 27 का 7, कैरी का 2 और 9 1 जा 9 और 2 11। देखिए गलती थी इसमें, ऐसे आपसे भी गलती हो सकती है तो आप ध्यान रखिएगा, कैरी लगाना मत भूलिए। और आपके ये 2 डिजिट के मल्टीप्लाई इस तरह आप आसानी से कर सकते हैं। तो आई होप आपने इस ट्रिक को एंजॉय किया होगा और आप सीखेंगे। तो स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए अपने शिक्षक दिनेश पवार के साथ। और जय हिंद, जय भारत।